मेरे प्यारे छात्रगण, 9वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए, देखिए श्रीहरिकोटा नामक अंतरिक्ष अड्डा और वह भारत में किस तरह स्थापना हुआ और कहाँ स्थापना हुआ और क्यों स्थापना हुआ, इन सभी विचारों के बारे में हम अध्ययन किए थे। आज की कक्षा में हम इस अंतरिक्ष के केंद्र से हम कौन कौन से जो सैटेलाइट कक्षा में जोड़े हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। पिछली कक्षा में जो हुआ है उसके बारे में थोड़ा पुनर्मनन करना है, तो यह याद रखिए आप, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लूरू जिले के सुल्लूरुपेटे नामक नगर के नजदीक रहने वाले एक जगह है। यह भारत के पूर्व तट पर रहने वाले एक द्वीप है। इस द्वीप से ही बहुत सारे अंतरिक्ष सैटेलाइट को हम व्हीकल्स को, रॉकेट को हम ऊपर भेजे हैं। यह एक सफलपूर्ण अंतरिक्ष अड्डा के रूप में बन गए हैं। और बच्चों, भारत का सर्वप्रथम अंतरिक्ष केंद्र है, अंतरिक्ष व्हीकलों को छोड़ने का जो केंद्र है वह है तुम्बा, जो केरल में है। इससे लोगों को तकलीफ होने की जो संभावनीयता को मद्देनजर रखकर इन्होंने क्या किया, पश्चिमी तट पर रहने वाले तुम्बा को छोड़कर पूर्वी तट पर एक ऐसा जो अंतरिक्ष केंद्र की खोज की, वह है श्रीहरिकोटा। इसरो के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के कहने के अनुसार है, प्रोफेसर UN राव एंड प्रोफेसर चिटनिस ने दोनों मिलकर इसकी खोज की और यहाँ एक शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करने के जो अंतरिक्ष अड्डा बनाने का प्रयत्न किया और इसमें सक्षम भी हुए। आज हम उसके आगे का बात चर्चा करेंगे। देखिए, यही से शुरू होती है श्रीहरिकोटा द्वीप की कायापलट की कहानी। यह द्वीप जनशून्य नहीं था। यहाँ कृषि कर्म से अनभिज्ञ यानादि आदिवासी रह रहे थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के विभाग ने करीब 1 करोड़ रुपयों के भुगतान करके द्वीप की जमीन खरीद ली। आदिवासियों के प्रत्येक परिवार को सुल्लूरुपेटे के क्षेत्र में ही बसाने की व्यवस्था की गई। पहले सुल्लूरुपेट से इस द्वीप से बड़ी मुश्किल से पहुंचा जा सकता था, इसलिए सबसे पहले सड़क और पुल बनाए गए। फिर एक एक करके रॉकेट प्रक्षेपण, ट्रैकिंग, नियंत्रण, प्रोपेलेंट उत्पादन, रॉकेट प्रणालियां के परीक्षण आदि इनके सुविधाओं के यहाँ स्थापना की गई। इस प्रकार आदिवासियों का यह द्वीप भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा बन गया। इस तरह है एक प्रमुख जो सैटेलाइट और रॉकेटों को ऊपर भेजने का एक बहुत महत्वपूर्ण जो अड्डा बन गया और भारत का एक वर्ल्ड फेमस एक अड्डा है, जो अंतरिक्ष अड्डा है कह सकते हैं। इसके ही जरिए हम रॉकेट ये सभी ऊपर लॉन्च करते हैं। देखेंगे हम इसमें, देखिए श्रीहरिकोटा कायापलट की कहानी कहाँ से शुरू हो जाते हैं। यहीं से शुरू होती है श्रीहरिकोटा द्वीप की कायापलट की कहानी। यह द्वीप जनशून्य नहीं था। यहाँ कृषि कर्म से अनभिज्ञ यानादि आदिवासी रहा रहे थे। यह तो कृषि कर्मों से ज्ञान नहीं रहने वाले यानादि आदिवासी यहाँ रहा करते थे। यहाँ लोग रहते थे, लोग रहते नहीं है ऐसा नहीं है। जब बाद में जब यहाँ श्रीहरिकोटा की जो निर्माण हुआ, उस वक्त यहाँ बदलाव हुआ। आदिवासी यहाँ रह रहे थे। भारतीय अंतरिक्ष विभाग ने करीब 1 करोड़ रुपया, कितना रुपया, लगभग 1 करोड़ रुपया इस जमीन के लिए देकर उन्होंने खरीद लिया। इस मतलब गवर्नमेंट को देकर
इसने खरीद लिया, मतलब अपने वश में कर लिया। आदिवासियों की प्रत्येक परिवार को सुल्लूरपेटे के पास क्षेत्र में बसाने की जो व्यवस्था की गई, यहाँ एक मकसद जो अत्यंत महत्वपूर्ण मकसद होने के कारण से गवर्नमेंट भी इसे देने में जो पीछे नहीं हटे, और इससे कुछ लाभ भी नहीं था, क्योंकि क्या है, यहाँ तो एक द्वीप प्रदेश था और इससे जो कुछ फायदा भी नहीं था, इसलिए वह बहुत कम पैसों में ही यहाँ मतलब उनको मिला, ऐसा हम कह सकते हैं। व्यवस्था की गई, पहले सुल्लूरपेटे के द्वीप से बड़ी मुश्किल से पहुंचा जा सकता था। सुल्लूरपेटे और श्रीहरिकोटा द्वीप बहुत मुश्किल से जाया करते थे वहाँ, मतलब बहुत कठिनाई थी, जाने के लिए जो सौलभ्य नहीं था, इसलिए सबसे पहले सड़कें और पुल बनाए गए। प्रप्रथम जो क्या है ना, उनके वहाँ पहुँचने की जो तरीका है वह है पुल बनाना, सड़कें बनाना, इन सब का जो व्यवस्था की। उसके बाद में रॉकेट प्रक्षेपण, रॉकेट वेरी इंपॉर्टेंट है, रॉकेट के जरिए ही सैटेलाइट को भेजा जाता है। आपको यहाँ याद रहना है कैसे जो वहाँ रॉकेट ये सभी काम करते हैं, इसमें बूस्टर सभी कैसे जो क्या है ना काम आते हैं, इन सभी जो आपको मालूम रहना है। फिर एक एक करके रॉकेट प्रक्षेपण, ट्रैकिंग नियंत्रण, रॉकेट को वहाँ तक लेके जाकर जोड़ना है। प्रोपेलेंट उत्पादन करना और रॉकेट प्रणालियों के परीक्षण आदि इनकी सुविधाओं के यहाँ स्थापना की गई। पूर्ण तरीके से सभी जो चीज़ों की जो व्यवस्था करते आए। इस प्रकार आदिवासियों का यह द्वीप भारत का अंतरिक्ष, इससे पहले आदिवासियों का द्वीप था, अब यह भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा बन गया है। श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में कोई ठोस ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलते हैं। विशेष तरह से यहाँ ज्यादा से ज्यादा आदिवासी रहने के कारण से विशेष रूप से ज्यादा वदंती नहीं है, पौराणिक जो हिस्ट्री के बारे में भी यहाँ मालूम नहीं है। फिर भी एक कहानी है, एक किंवदंती है कि यहाँ कभी 50 लाख शिवलिंग बसेरा था। यहाँ कहते हैं, आम जो है ना वहाँ रहने वाले लोग कहते हैं यहाँ 50 लाख, कितना 50 लाख शिवलिंग बसेरा था यहाँ का, ऐसा कहते हैं। पता चलता है कि उत्तर भारत के दक्षिण भारत की तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले लोग यहाँ रुका करते थे। यहाँ आपको याद रहना है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत के ओर यानी काशी से रामेश्वरम के ओर आने वाले लोग क्या करते थे, यहाँ थोड़ा सा समय के लिए रुका करते थे और प्रणाम कर जाते थे, ऐसा भी कह सकते हैं। श्रीहरिकोटा नाम से ही सूचित होता है कि प्राचीन काल से यह द्वीप एक धार्मिक केंद्र रहा होगा। श्रीहरिकोटा, आपको श्रीहरि मतलब विष्णु की जो रहने की जगह है, ऐसा हम कह सकते हैं। हरिकोटा रहने के कारण से यह थोड़ा प्राचीन काल से ही ऐसा है, मतलब धार्मिक जो हिस्ट्री रहा होगा ऐसा प्रतीत होता है। कुछ लोग श्रीहरिकोटा को श्रीहरिकोटा भी कहते हैं, श्रीहरिकोटा भी कहलाते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के नेल्लूरू जिले में है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह आंध्र प्रदेश के नेल्लूरू जिले में है। इसका मतलब श्रीहरिकोटा का नजदीक जो नगर है सुल्लूरपेटे, आपको यहाँ भी याद रहना है। यहाँ चेन्नई से शहर से करीब 90 किलोमीटर उत्तर में है। श्रीहरिकोटा द्वीप की भौगोलिक स्थितियाँ उत्तरी अक्षांश में 130 डिग्री, पूर्वी रेखांश में 80 डिग्री है। आपको यहाँ 80 डिग्री रेखांश में है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे इक्वेटर और समथिंग यहाँ कहते हैं, मालूम नहीं है। रेखांश और अक्षांश कहते हैं, रेखांश और अक्षांश ऐसे मेजरमेंट ग्रीनिच रेखा से यहाँ कहते हैं। और हमारा इलाहाबाद से इक्वेटर जो है ना ऐसे गुजरे हैं, ऐसा कहते हैं। और भूमध्य रेखा, ये सभी आपको मालूम है, सोशल में आपने इसके बारे में देखे हैं। आपको यहाँ याद रहना है, यहाँ आंध्र प्रदेश से श्रीहरिकोटा मद्रास से सबसे नजदीकी जो स्थान है, एयरपोर्ट कहलाते हैं। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट यहाँ चेन्नई में है। चेन्नई से ही बहुत सारे ऐसे जो मतलब विश्व भर से जो थिंग्स आते हैं या
सैटेलाइटों की जो कुछ मतलब ये समझ लीजिए हम ही जब पहले जो हमारा जो इसरो केंद्र स्थापना होने के बाद में हमने क्या किया, सैटेलाइट का निर्माण किया और उसे सोवियत रशिया की मदद से वहाँ से ऊपर भेजे गए। यहाँ आपको याद रहना है, क्योंकि क्या है, यह हम इसी तरह अन्य राष्ट्रों में श्रीहरिकोटा के मतलब लॉन्चिंग सेंटर पर डिपेंड रहते हैं। वैसे ही जो कि ना यहाँ एयरपोर्ट अत्यंत नज़दीक रहना जो अत्यंत आवश्यक है, इसमें चेन्नई एयरपोर्ट बहुत सबसे जो मददगार बनते हैं। चेन्नई से जो कि ना शहर से केवल 90 किलोमीटर है, ज़्यादा भी नहीं है, केवल 90 किलोमीटर दूर पर उत्तर में है, ऊपर की जो मतलब उत्तरी भाग में है। श्रीहरिकोटा द्वीप के भौगोलिक स्थिति अक्षांश से 130 डिग्री एंड पूर्व रेखांश से 80 डिग्री है। अब श्रीहरिकोटा का नक्शा ही बदल गया है। जब पहले था ना यानादी आदिवासी रहते थे, उस समय का जो श्रीहरिकोटा ही अलग है, अब जो श्रीहरिकोटा की जो स्थिति ही अलग है। 1970 में जो 1970 में जो स्थिति था ना, 1968 में वह स्थिति संपूर्ण तरीके से कायापलट हो गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ बड़े रॉकेटों के अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए प्राय आवश्यक सुविधाएं जुटाई गई है। सबसे पावरफुल मोस्ट पावरफुल रॉकेटों को यहाँ भेजे जा सकते हैं। कितने भी जो क्या है ना लोड का जो रॉकेट हो यहाँ से भेजा जा सकते हैं। वैसे जो सुविधा मतलब विश्व स्तर में जो नासा भी वैसे बहुत जो पावरफुल रॉकेटों को ऊपर भेजते हैं, उसी तरह हमारे श्रीहरिकोटा भी पावरफुल रॉकेटों को ऊपर भेजने में यहाँ सफल हुए हैं। आपको याद रहना है, इन रॉकेटों का विकास त्रिवेंद्रम के अंतरिक्ष केंद्र में ही होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे बनाने वाले रॉकेटों का पूर्ण जो स्ट्रक्चर बाहर जो कहना मतलब एक एक हिस्सा निर्माण होते हैं त्रिवेंद्रम में ही इसका जो कहना पूर्ण जो निर्माण के तरीका होते हैं। बाद में यहाँ श्रीहरिकोटा में आकर उसे जोड़ा जाता है। दिसंबर 1971 में डॉक्टर साराभाई के मृत्यु हो जाने पर त्रिवेंद्रम के इस केंद्र को विक्रम साराभाई के अंतरिक्ष केंद्र से नाम से दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिवेंद्रम में जो यहाँ सैटेलाइट के जो पार्ट्स सभी बनाते हैं ना, इसको क्या नाम दिया गया है? त्रिवेंद्रम में यहाँ विक्रम साराभाई के डॉक्टर विक्रम साराभाई के अंतरिक्ष केंद्र नाम से दिया गया है। भारतीय रॉकेटों का निर्माण तो होता है त्रिवेंद्रम में। यह निर्माण तो रॉकेटों का जो पार्ट्स के निर्माण त्रिवेंद्रम में ही होते हैं, परंतु जोड़ना और प्रणोदक यानी ईंधन भरने, उनकी मोटरों के परीक्षण करने और अंततः उनमें प्रक्षेपित करने का महत्वपूर्ण कार्य श्रीहरिकोटा में होता है। आपको याद रहना है, बाकी सभी जोड़ने का काम हो, ईंधन भरने का काम हो और उसमें परीक्षा करने का काम हो, इन सभी जो काम श्रीहरिकोटा से ही किया जाता है। पार्ट सभी लेकर आते हैं, यहाँ जोड़कर प्रक्षेपण किया जाता है। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष अड्डा की है। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष अड्डा की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि यहाँ से उपग्रहों को कक्षाओं में स्थापित कर देने वाले शक्तिशाली रॉकेटों का छोड़ा जा सके। इसका मकसद ही वहाँ था। तुम्बा में जो यह प्रॉब्लम होने के कारण से प्रॉब्लम होता है, यही कारण से उन्होंने तुम्बा को साउंडिंग सिस्टम से जो चुना गया और उसके बाद में जो रॉकेट सभी मतलब पावरफुल रॉकेटों को छोड़ने की जो यहाँ स्थान श्रीहरिकोटा का है चुन लिया। स्थापित कर देने वाले शक्तिशाली रॉकेटों का छोड़ा जा सके। रॉकेट के जरिए हम सैटेलाइट हो, अंतरिक्ष व्हीकल हो, ये सभी जो हम समझ लीजिए कोलंबिया या आपने राष्ट्रीय स्टडी कर आए हैं, ये भी रॉकेट के जरिए ही ऊपर भेजे थे। आपको याद रहना है, यहाँ से ही जो अंतरिक्ष यान उड़कर ऊपर नहीं चलते, यहाँ लेके जाने वाले शिफ्टिंग ऐसा कहते हैं। आपने ट्रेन में रो ट्रेन देखे हैं। रो ट्रेन में क्या करते हैं, जो यहाँ सभी मतलब लगेज जो ट्रक्स ये सभी रहते हैं ना, उनमें जो कहना भर देते हैं। सुमार 45 से 50 जो ट्रक्स उसमें जो कहना चढ़ाकर वहाँ अकेले जो कहना खींच कर लेके जाते हैं। इसी तरह यहाँ भी
रॉकेट के जरिए इस मतलब जो सैटेलाइट ये सभी है ना उनको ऊपर लेके जा सकते हैं। एक कांस्टेंट जगह पर उसको छोड़कर बाद में वहाँ अलग अलग हो जाते हैं, बूस्टर अलग हो जाते हैं, शटल के जो क्या ना मतलब रॉकेट के जो यहाँ सभी अलग अलग हो जाते हैं। आपको यहाँ कैसे होते हैं ये सभी आपको यहाँ इसके बारे में मालूम रहना है, अंतरिक्ष के बारे में थोड़ा सा मालूम रहना है। बूस्टर पहले जो कहना छोड़कर जो धरती पर नहीं समुद्र में आकर गिरते हैं, समुद्र में आकर गिरने के बाद में, और दूसरा जो बड़ा सा बड़ा जो रॉकेट का जो हिस्सा भी समुद्र में आकर गिरते हैं। ये सभी मतलब ऊपर ही छोड़ नहीं सकते हैं, बूस्टर ये सभी ऊपर छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या है दोबारा हम ऊपर भेजे तो यहाँ जो ऊपर जाने के बाद में आपको एक और बात कह देता हूँ, यहाँ ऊपर तक लेके जाने के बाद में वहाँ ही छोड़कर रखे तो मतलब वहाँ वातावरण बिना ऑक्सीजन से रहते हैं, उस वक्त थोड़ा प्रॉब्लम हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा ये सभी आलोचना करते हैं। आपको यहाँ याद रहना है। बूस्टर स्पेशली बूस्टर 2 बूस्टर लगाकर उनको ऊपर भेजते हैं। वैसे विकास की योजना श्रीहरिकोटा के खोज के साथ ही अस्तित्व में आया। दरअसल ऐसे ही शक्तिशाली रॉकेट के विकास की योजना श्रीहरिकोटा, जैसे जैसे श्रीहरिकोटा को एक तरफ से ढूंढ रहे थे वैसे वैसे भारत में एक शक्तिशाली रॉकेट की निर्माण करने का योजना भी उन्होंने बना लिया। कारण यहाँ था कि भारत जैसे जो शक्तिशाली राष्ट्रों के मुकाबला भारत को अमेरिका और रशिया जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों से मुकाबला करना था, और साथ ही साथ वहाँ तो बहुत दूर जा चुके हैं, उनकी जो कहना प्रयत्न से हम बहुत पीछे हैं ऐसा मानकर इन्होंने शक्तिशाली रॉकेट निर्माण किया। और करीब 10 साल के अथक परिश्रम के बाद त्रिवेंद्रम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के वैज्ञानिकों तथा इंजीनियर ने स्वयं अपने बलबूते से ऐसे शक्तिशाली रॉकेट का बना लिया जो एक छोटे उपग्रह को पृथ्वी के कक्षा में स्थापित कर देने की है। वैसे अपने जो पूर्ण ज्ञान इंटेलिजेंस ये सभी जो कहना इस्तेमाल करके इन्होंने आखिर एक रॉकेट बना लिया जो उपग्रह को पृथ्वी से उपग्रह को ऊपर पहुंचा जा सके, स्थापित कर दिया जा सके। यहाँ हमारा SLV-3 था, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3, वेरी इंपॉर्टेंट है। SLV-3 हमने आखिर फाइंड आउट कर लिया, इट मीन्स निर्माण कर लिया। यहाँ श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग सेंटर्स का एक सबसे बड़ा जो कार्यों में एक था ऐसा हम कह सकते हैं। सबसे बड़े जो सक्सेस में यहाँ एक है SLV-3 का जो निर्माण हुए है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसका जो हिंदी में कहते थे कि उपग्रह प्रक्षेपक यान 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को उपग्रह प्रक्षेपक यान 3 SLV-3 को अंग्रेजी में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 कहते हैं। वही हिंदी में हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उपग्रह प्रक्षेपक यान 3। आपको यहाँ मालूम रहना है। आखिर यह SLV का क्या है, क्या यह सफलता हुआ और किस तरह यह सफलतापूर्वक ऊपर चढ़ा, इन सभी विचारों के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। SLV-3 इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। SLV-3 4 खंडों का करीब 23 मीटर ऊंचा रॉकेट है। कुल 17 टन भार के यह रॉकेट 4 खंडों के ठोस प्रणोदक भरा जाता है। श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष अड्डे से 10 अगस्त 1979 को इस रॉकेट की प्रथम प्रायोगिक उड़ान की व्यवस्था की गई। दुर्भाग्य से यहाँ पहली उड़ान सफल नहीं रहे। रॉकेट अपनी यात्रा पथ से विचलित हो गया। रॉकेट और उसके सिर पर सवार 40 किलोग्राम के रोहिणी पर बंगाल खाड़ी में आ गिरा। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ जो कहते हैं ना, फर्स्ट सभी बच्चे जब चलते हैं ना, मतलब
वॉकिंग करने के लिए प्रारंभ कर देते हैं ना, इट मीन्स चलने के लिए प्रारंभ कर देते हैं ना, कभी कभी गिर जाते हैं। हमारे यहाँ इसरो में भी ऐसे ही हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फेल्यूर, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फेल्यूर। सचिन तेंदुलकर फर्स्ट इनिंग्स में ही 0 स्थापना किए थे, मतलब 0 सिक्योर किए थे, बाद में कितना जो बड़ा व्यक्ति बने थे कि उसी तरह यहाँ भी हमारा जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल फेल्यूर हुआ। सभी विश्व ने भारत को हास्यास्पद तरीके से देखा, ये क्या है, असमर्थ है, असमर्थ है, ऐसा कैसे कहने लगे, लेकिन वह पीछे नहीं हटे। जैसे ही यहाँ अनसक्सेसफुल हुए, उसको उन्होंने पॉजिटिव के रूप में स्वीकार कर लिया, पॉजिटिव के रूप में स्वीकार कर लिया। पॉजिटिव के रूप में कैसे स्वीकार कर लिया, यहां भी आपको याद देना है बच्चों। SLV-3 4 खंडों का करीब रॉकेट आपको मालूम है, ऊपर यहां सैटेलाइट रखते हैं ऊपर की जो हिस्सा, और यहां 4 खंडों में विभाजित है। यानी 4 खंडों को विभाजित करने का जो मकसद क्या है, ऊपर जैसे जैसे करते हैं ना, एक एक बार निकल जाते हैं, निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। मतलब इसमें चारों खंडों में ईंधन भर जाते हैं, ऊपर लेके जाने के लिए ईंधन इसमें रखते हैं। ऐसे ही मतलब ऊपर की लास्ट में जो कक्षा में जुड़ जाते हैं। पेज नंबर 67 में आपको देखे, आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। कभी कभी ऐसे भी बना देते हैं, कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर रहते हैं, आपको यहाँ मालूम रहना है। यह 4 खंडों में विभाजित 23 मीटर की जो यहाँ रॉकेट था, कुल 17 टन भार था। कितना टन? टन मतलब 1 टन मतलब 1000 किलो, 1000 किलो, ऐसे 17 टन का जो भार था। रॉकेट को 4 खंडों में ठोस प्रणोदक भरा जाता है। इसके चारों खंडों में भी प्रणोदक भरा जाता है, ईंधन भरा जाता है, और इसका जो प्राणोदक मतलब उसमें ऊपर चलने के लिए जो सफिशिएंट जो ईंधन चाहिए ना, वो सभी भरा जाता है। रॉकेट श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष अड्डा से 10 अगस्त 1979 में इसे 1979 में इस रॉकेट का प्रथम प्रायोगिक उड़ान की व्यवस्था की गई। 10 अगस्त को इसको ऊपर भेजा गया। सक्सेसफुल जो कहना हुआ, मतलब कभी कभी ऐसे जो शक्तिशाली रॉकेट का जो ऊपर फर्स्ट टेस्ट करते वक्त ऊपर उड़ते ही नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया ने इसको ऊपर भेजा सक्सेसफुली। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 वैसे ऊपर उड़ते हैं ना, ऊपर उड़ा। ऊपर जाने के बाद में कुछ दूर गया, अपने पथ से विचलित हो गया। उनको एक पथ दिया जाता है, ऐसे डायरेक्शन में नहीं जाना है। यदि वह पथ से विचलित हुए तो और ऐसे वैसे गए तो यहाँ जो कह रहे इसका कंट्रोलिंग सिग्नल यहाँ इसरो में ही रहते हैं। इसरो के जो कहना यहाँ के जो कंट्रोल सिग्नल के जरिए उसको नीचे गिराया जाता है। इस मीन्स बंगाल, बे ऑफ बंगाल में ही उसको गिराया जाता है। उस समय वहाँ उस एरिया को जो काली कर रखते हैं, और वहाँ नीचे गिरने पर कितना जो मतलब प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होते हैं, ये सभी थोड़ा ये सभी व्यवस्था करके ही रखते हैं वहाँ। इस रॉकेट का प्रायोगिक उड़ान किया गया। दुर्भाग्य से यहाँ पहली उड़ान सफल नहीं रही। दुर्भाग्य है, हमारा जो दुर्भाग्य है, यहाँ पहली उड़ान सफल नहीं हुई, सब अनसक्सेसफुल होगा। और रॉकेट और इसके सिर पर सवार 40 किलोग्राम के 40 किलोग्राम के रोहिणी उपग्रह, फर्स्ट उपग्रह उसको भेजा गया था। वह उपग्रह भी बे ऑफ बंगाल में आकर गिरा, बे ऑफ बंगाल में आकर गिरा। अंतरिक्ष विभाग में हमारे वैज्ञानिकों का प्रथम असफलता ने थोड़ा हताश हुए। फर्स्ट अटेम्प्ट ही अनसक्सेसफुल हुए तो थोड़ा हताश हो गए।
उन्होंने हिम्मत न छोड़ी, हिम्मत नहीं हारे हैं। वे तो यह तो कहना असफलता को सफलता के रूप में बदलाव करने के जो उनके प्रयत्न थे, इसलिए करीबन एक ही साल में इसी रोहिणी सैटेलाइट को SLV-3 के जरिए ऊपर भेजा गया। SLV-3 के ही जरिए इन्होंने एक और बार ऊपर भेजा गया। देखिए 18 जुलाई, करीबन एक साल के जो अंदर 1980 को श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष अड्डा से दूसरी बार SLV-3 रॉकेट छोड़ा गया। SLV-3 की यह दूसरी उड़ान सफल रही, सक्सेसफुल हुआ। 80 में जो इसको ऊपर भेजा गया है ना, यह सक्सेसफुल हुआ। भारत की यह पहली महान उपलब्धि थी, मतलब सक्सेसफुली यह ऊपर भेजे गए पहला जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। समझ लीजिए, इन्होंने तो रशिया अमेरिका तो बहुत दूर दूर तक जा चुके थे। 1980 में इन्होंने पहली बार अपना सैटेलाइट ऊपर भेजा, सक्सेसफुली भेजा। 1980 में सक्सेसफुली इन्होंने श्रीहरिकोटा जो सेंटर से ही भेजा गया। आपको यह भी याद रहना है, असफलता होने पर कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। उस समय के सर्वश्रेष्ठ जो वैज्ञानिकों में एक माना जाते थे, वहाँ के जो मतलब उस पूर्ण जो सैटेलाइट के और SLV-3 के इन सभी के जो जिम्मेदारी लिए हुए व्यक्ति थे, सतीश धवन ने, और हमारे जो प्यारे से अब्दुल कलाम जी भी वहाँ काम किए थे। यहाँ सतीश धवन ने क्या किया, उसको जो असफलता होने पर अपना जो कहना मतलब इसमें असफलता होने का पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है। मुझे विश्वास है मेरे जो फ्रेंड्स सक्सेसफुली एक और बार रोहिणी रॉकेट को ऊपर भेजने वाले हैं। यही जो आशा जो मतलब जो स्वीकार करना, असफलता जो स्वीकार करना, वह जो अपना जो मतलब सिर पर ले लिया सतीश धवन ने, इसलिए महान व्यक्ति कहलाते हैं सतीश धवन। इसलिए उनका मतलब उनके जो कंट्रीब्यूशन को मद्देनजर रखकर है इस स्पेस सेंटर को जो कहना नाम दिया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर, या ना श्रीहरिकोटा को दूसरे नाम भी है सतीश धवन स्पेस सेंटर भी कहलाते हैं। भारत के लिए यह महान उपलब्धि, स्वदेशी साधनों का ये शक्तिशाली रॉकेट का निर्माण करना आसान काम नहीं है। दुनिया के बहुत थोड़े देश ऐसे रॉकेट बना पाए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है स्वदेश भी उपलब्धि, जो चीज़ों को लेकर उसके जो कहना जरिए है एक शक्तिशाली रॉकेट का निर्माण करना थोड़ा मुश्किल है। बहुत अन्य देशों से जो चीज़ों को लाकर शक्तिशाली रॉकेट बनाना ये तो आसान है, वह भेजते हैं, उसको जोड़कर ऊपर भेजना है। लेकिन यहाँ ही जो बनाना थोड़ा मुश्किल का काम है, जो एक उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित कर सके। श्रीहरिकोटा SLV-3 की सफल उड़ाने के बाद भारत के दुनिया के अंतरिक्ष में बड़ा बिरादरी के 7वां देश बन गया। ऐसे जो कारनामा करके दिखाए हुए 7वां देश है। 7वां देश मतलब 7th जो कंट्री के रूप में यहाँ उभर कर आए हैं, 7th जो कंट्री के रूप में यहाँ आए। इससे पहले अमेरिका, रशिया, कजाकिस्तान, चीन, ये सभी सक्सेसफुली अपने रॉकेट्स ऊपर भेज चुके थे। श्रीहरिकोटा ने न केवल हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाया है, बल्कि देश के लिए एक कीर्तिमान की भी स्थापित किया है। विश्व भर में यह एक बहुत ऊंचाई का स्थान अलंकारित किए है। इस तरह श्रीहरिकोटा हमारे जो भारत की जो नाम है ना, विश्व भर में फैलाए है, ऐसे ही जो हम कह सकते हैं। इस तरह हम आज की कक्षा में हम श्रीहरिकोटा के जो स्थिति वहाँ जो स्थापित किए हुए सैटेलाइट SLV-3 के जो उड़ान, इसमें असफलता और दोबारा उसको अंतरिक्ष में भेजे जाना और स्वदेशी उपकरणों को उपयोग करके इस तरह उन्होंने सफलता हासिल की और विश्व भर में
भारत भी एक शक्तिशाली राष्ट्र है। भारत भी अपने जो रॉकेट का निर्माण कर सकते हैं और सक्सेसफुली वहाँ अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। यहाँ जो उन्होंने करके दिखाया SLV-3 के सक्सेसफुली उड़ान के बाद। यहाँ हम इतना आज की कक्षा में अध्ययन किए हैं। आने वाली कक्षा में इसका आगे का भाग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पाठ पढ़कर रखिए। यहाँ समाप्त होते ही आपको प्रश्नोत्तर भी कर दिखाता हूँ, कह देता हूँ। बच्चों, आने वाले कक्षा में इसका आगे का भाग हम चर्चा करने वाले यहाँ कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।